वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज शेयर किए जा रहे हैं। जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर सिविक्स कम हिस्ट्री सब्जेक्ट के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो 15 टॉपिक्स या एरियाज मैंने वहां पर डिस्कस किए थे उनका अलग अलग एमसीक्यूज में आपसे शेयर करूंगा। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी की तरफ से फुल एक्सप्लेन फॉर्म में एमसीक्यूज शेयर कर रहे हैं। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको फुल एक्सप्लेन वीडियोस मिल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ हम आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, उसमें से एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, इनफोर्स लॉज। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो काम है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि लॉ को इन्फोर्स करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें से वोटिंग होती है, लोग आ जाते हैं असेंबली में, उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द कैबिनेट भी जिसे हम कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज का पीडीएफ फाइल इस गिवन लिंक से, जो कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको दिया गया है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे फॉलो भी कर सकते हैं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके या फिर हमें इस नंबर पे मैसेज करके। चलिए हम वीडियो को आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच? मैंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, उनमें से दूसरी ब्रांच लेजिस्लेटिव ब्रांच है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है, मेक लॉज। लॉज को बनाना, जो लॉ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच पॉलिटिकल फिलोसोफर? वो कौन सा पॉलिटिकल फिलोसोफर है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट उन्होंने दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर ये आइडिया किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, which branch of government is responsible for interpreting laws and ensuring they align with the constitution? गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, पहले 2 का हमने डिस्कस किया, तीसरा वाला इसमें डिस्कस हो रहा है कि वो कौन सी ब्रांच है जो कि लॉ को इंटरप्रेट करती है या फिर लॉ को देखती है, जो लॉ बनाई जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जुडिशियल ब्रांच। जो जुडिशियल ब्रांच होती है, जिसको हम जुडिशरी भी कहते हैं, उसका काम होता है कि लॉज को इंटरप्रेट करे, उसको चेक करे कि आया ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फेडरल सिस्टम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स? फेडरल सिस्टम जो होता है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सिस्टम्स भी हो सकते हैं, उनमें से एक फेडरल सिस्टम भी होती है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, शेयर्ड पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके दरमियान जो पावर्स होते हैं उसको शेयर किया जाता है। मतलब कि कुछ महकमे, कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटीज सेंट्रल अपने पास रखती है और कुछ प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है कि आप इसको चलाएं, आप इसको काम करें। यहाँ पर मैं आपको एक और अपडेट देता चलूं कि अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को विजिट करें तो उस पर हमने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिनमें से हमने काफी मुफीद वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हुए हैं और उसको आप एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन से आप इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाते हैं, मतलब असेंबलीज होते हैं। अब उसमें बाइकैमरल भी होते हैं कई ममालिक में से,
بائی کیمرل ہم دو ہاؤسز والوں کو کہتے ہیں، جس طرح کہ پاکستان میں ہے، جس طرح کہ انڈیا میں ہے، جس طرح کہ یو کے میں یا یو ایس اے وغیرہ میں ہے. بائی کیمرل بہت سے ممالک میں فالو کیا جاتا ہے، جو ہاؤس 1 اور ہاؤس 2 پہ مشتمل ہوتے ہیں. پاکستان والے کو ہم نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کہتے ہیں، جو امریکہ کے ہے اس کو ہم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو اینڈ سینٹ کہتے ہیں. اس طرح انڈیا میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا یہ دونوں ہیں، مطلب اس کو بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتے ہیں. اس کوشچن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا پرپس کیا ہے، ایک ایوان کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اس کا آنسر دیا گیا ہے آپشن نمبر بی میں، ٹو ہیو ٹو سیپریٹ لیجسلیٹو چیمبرز. یہاں پر دو سیپریٹ لیجسلیٹو چیمبرز ہوتے ہیں. اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک پرماننٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سینٹ پرماننٹ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ڈیزالو ہوتا رہتا ہے 4 سال بعد 5 سال بعد، اس طرح کا کچھ. اور اس کے اور بھی مختلف ریزنز ہیں، لیکن دونوں سے بل پاس کروانا یہ مین پرپس ہے اس کا. منی بل کے علاوہ جب بھی بل لایا جاتا ہے تو دونوں نے پاس کرنا ہوتا ہے. کوسچن نمبر 8، what is the term for the process by which citizens directly vote to approve or reject a proposed law؟ وہ کون سا پروسیس ہے، وہ کون سا ٹرم ہے جس میں گورنمنٹ سٹیزن سے پوچھتی ہے کہ ہم نے یہ لا پروپوز کی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اپروو کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے؟ پچھلے ویڈیو میں جس میں میں نے بیسک 20 MCQs شیئر کیے تھے سیوکس کے، اس میں میں نے ان ٹرمز کو یعنی ریفرینڈم، انیشیٹو، پلیبسائٹ، ریکال وغیرہ کو اچھے طریقے سے ڈسکس کیا تھا. وہ بھی MCQs ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیوکس کم ہسٹری کے پلے لسٹ میں. یہاں پر اس کا آنسر ریفرینڈم ہے، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے. وہ پروسیس جس میں سے گورنمنٹ سٹیزن سے پوچھے کہ ہم نے یہ لا جو پروپوز کی ہے یہ آپ اپروو کرتے ہیں یا ریجیکٹ، تو اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے. کوسچن نمبر 9، who has the authority to grant pardons and reprieves in many presidential systems؟ presidential system ہوتا ہے، کئی ممالک میں اس طرح چلتا آ رہا ہے. تو ان میں وہ کون سی گورنمنٹ کی برانچ ہے جہاں پارڈن اینڈ ریپریوز مطلب کہ جو معافی دی جاتی ہے، بہت سارے سزائیں ہوتی ہے جس کی، یا اس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اگر پریزیڈنٹ چاہے تو اس کو ختم کروا سکتا ہے. اس طرح کے مختلف پاورز ہیں، یہ کس کے پاس ہوتے ہیں، کون سے برانچ کے پاس ہوتی ہیں؟ تو پریزیڈنشل سسٹم میں آپشن نمبر سی یہاں پر رائٹ آنسر اس لیے دیا گیا ہے ایگزیکٹو برانچ، کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں ایگزیکٹو برانچ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے، مطلب پریزیڈنٹ کے پاس ہی یہ پاورز ہوتے ہیں اور انہوں نے ایگزیکٹو کو دیے ہوئے ہوتے ہیں. کوسچن نمبر 10، what is the role of the opposition in a parliamentary system؟ پارلیمنٹری سسٹم میں اپوزیشن کا رول کیا ہے؟ اس سے پہلے میں سمجھا دوں کہ اکثر ممالک میں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، کچھ میں ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 2 پارٹیز آگے آ جاتی ہے، ایک جو سب سے آگے ہوتی ہے وہ گورنمنٹ بنا لیتی ہے، جو دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، چاہے وہ 2 پارٹی سسٹم ہو یا ملٹی پارٹی سسٹم ہو، اکثر اس طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو میجر پارٹی ہوتی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے، وہ الحاق کر لیتی ہے دوسرے جو پارٹیز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ گورنمنٹ بنا لیتی ہے یا اپوزیشن بنا لیتی ہے. یہاں پر کوسچن نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، چیلنج اینڈ کرٹیسائز دی گورنمنٹ. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ یعنی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ جو پالیسیز بناتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کو کرٹیسائز کرنا اینڈ اس کو چیلنج کرنا، لوگوں کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے. کوسچن نمبر 11، which type of electoral system allows voters to rank candidates in order of preference؟ مختلف قسم کے الیکٹورل سسٹم ہے. ہم جو عام انتخابات یا نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ الگ سسٹم ہے، لیکن جو سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں وہ الگ الیکٹورل سسٹم ہوتا ہے. ایسا الیکٹورل سسٹم جہاں پر کینڈیڈیٹ کو رینک کیا جاتا ہے، آرڈر آف پریفرنس دیا جاتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے جو ایک ووٹ دینے والا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اپنے ووٹ پہ آرڈر آف پریفرنس لکھ دیتا ہے کہ میرا ووٹ اس کینڈیڈیٹ کے لیے، اگر اس کے لیے نہیں جا سکتا تو پھر دوسرا نمبر بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے میرا ووٹ ہوگا، اگر اس کے لیے بھی نہیں جاتا تو تیسرا نمبر دیتا ہے کہ تیسری کینڈیڈیٹ کو وہ بتا دیتا ہے. اس الیکٹورل سسٹم کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کے سینٹ میں بھی لاگو ہے جو کہ یو کے سے شروع ہوا تھا، یونائٹڈ کنگڈم سے. پاکستان کے سینٹ کے الیکشن میں یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں. کوسچن نمبر 12 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. What is the role of a filibuster in a legislative process؟ فلیبسٹر کا کنسپٹ آپ کو یہاں پر میں سمجھا دیتا ہوں.
लेकिन उससे पहले इसका मैं आंसर दे देता हूं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में फिलिबस्टर का रोल क्या होता है। फिलिबस्टर का रोल ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है, डिले और ब्लॉक अ वोट ऑन लेजिस्लेशन। जब लेजिस्लेशन हो रही होती है असेंबली में तो वहां पर वोट को ब्लॉक करना या डिले करना ये फिलिबस्टर का काम है। बहुत से ममालिक है जैसे कि यूके है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ये तरीका अपनाया जाता है असेंबली में वोटिंग के दौरान। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ यूनिटरी सिस्टम वेयर डज द हाईएस्ट अथॉरिटी रिसीड। यूनिटरी सिस्टम जो कि यूके में लागू है, इसमें सबसे ज्यादा पावर किस ब्रांच के पास या किस गवर्नमेंट के पास होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं, वो दूसरे को डिलीगेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which term is used to describe a system where power is divided between a central government and regional governments? आप वो सिस्टम डिस्क्राइब करें या वो बताएं जहां पर सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान पावर्स को डिवाइड किया जाता है। तो इसको हमने दूसरे शक्ल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऊपर क्वेश्चंस में से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फेडरल सिस्टम में पावर्स सेंटर्स एंड रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान डिवाइडेड होते हैं, कुछ पावर फेडरल ने कुछ रीजनल को दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस? ये पुलिस का एक टर्म है, ये कोर्ट्स का एक टर्म है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, प्रिवेंट अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में कानून लागू है कि पुलिस स्टेशन में आपको 24 घंटे से ज्यादा खुद ब खुद नहीं रख सकते, मतलब पुलिस खुद से आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, उसको आप जज के सामने आपको पेश करना होगा। इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। इस कानून को, इस लॉ को हेबियस कॉर्पस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट ही होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट या मोनार्क रहता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं, which branch of government is responsible for implementing and administering laws? लॉज को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर क्वेश्चन में से दूसरे शक्ल में। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, जो लॉज को इंप्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है, लागू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म फॉर अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विद एब्सोल्यूट पावर? उस गवर्नमेंट को हम क्या नेम देंगे जहां पर सिंगल इंडिविजुअल होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब कि वो जो चाहे जिस तरह चाहे गवर्नमेंट को चला देता है। इसको हम डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन इसका अपना नाम जो होता है वो ऑटोक्रेसी होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इन अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये दूसरे शक्ल में पूछा गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉज को इंटरप्रेट करना। जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच, उसको इंटरप्रेट करना, इसको देखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के मुताबिक है या नहीं है, ये जुडिशरी का काम होता है। और आज के इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज द हेड ऑफ स्टेट टिपिकली चूजर? सॉरी, इस क्वेश्चन को मैंने कुछ गलत तरीके से पढ़ा। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हाउ इज द हेड ऑफ स्टेट टिपिकली चूजर? पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट को किस तरह चूज किया जाता है, मुंतखब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट को चूज करते हैं। पाकिस्तान में मैं आपको इसका मिसाल दूंगा कि प्रेसिडेंट को किस तरह चूज किया जाता है, किस तरह मुंतखब किया जाता है। जो प्रोविंशियल असेंबली होती है, जो सेनेट होती है, जो नेशनल असेंबली होती है, वो सब मिल के वोट दे देते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और उसी तरीके से प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो होता है वो जब टॉप पे आ जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, हेड ऑफ द स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, बाय द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर ही उसको बना देते हैं। ये थे हमारे 15 वीडियोस सीरीज का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह
हम आगे लेक्चर भी जल्द अपलोड कर देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।